फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ही शुभ दिन है। साल का अंत नजदीक है, लेकिन हम लोग एक ऐसी नई शुरुआत करने वाले हैं जिससे कि हमारे बिजनेस का एक काया कायाकल्प भी हो सकता है और आप उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप दिन रात, सुबह शाम पूरी शिद्दत से, पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं सभी को दिल से बधाई देना चाहता हूं। अब तक हमने हर्बल प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के साथ घर घर पहुंचकर एक मजबूत नेटवर्क बनाया है, लेकिन आज हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे ले जाने वाले हैं। साथियों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि बी टू बी बिजनेस। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये बी टू बी बिजनेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि अब तक जो हम कर रहे थे वो बी टू सी बिजनेस था, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। आप प्रोडक्ट किसी को देते थे, वो व्यक्ति कस्टमर था। वो व्यक्ति प्रोडक्ट को अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करता था। तो ये होता है बी टू सी बिजनेस। अब ये एग्रीकल्चर बी टू बी का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर बी टू बी का मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस। किसान कौन है? किसान एक व्यवसायी है। उसका व्यवसाय क्या है? उसका व्यवसाय है कृषि। अब जब आप ये प्रोडक्ट उसको देंगे और वो इसे अपनी कृषि में इस्तेमाल करेगा, अपने अपने खेत में इस्तेमाल करेगा, तो वो हो जाएगा बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। और यही आपके बिजनेस का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो अब हम समझते हैं कि बी टू बी से क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एफएमसीजी में काम करते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 500, 700, 1000, 2000, 3000, यानी कि बिलिंग का साइज छोटा होता है। लेकिन जब हम बी बी काम करते हैं, 1000 का सामान नहीं खरीदेगा। वो अपने खेत के लिए ऑलरेडी कहीं और से 5000, 10,000, 20,000 का सामान खरीद रहा है, जो वो अपने खेत में इस्तेमाल कर रहा है। तो जब आप उससे कनेक्ट होंगे, जब आप उससे मिलेंगे, आप उससे जुड़ेंगे, तो वो जो ऑर्डर देगा वो 5, 10, 20 हजार से भी ज्यादा का होगा। यानी कि एक ग्राहक और कई गुना टर्नओवर। आज 20,000 का टर्नओवर करने के लिए आपको 3, 5 या 7 ग्राहकों से बात करनी पड़ती है। लेकिन बी टू बी बिजनेस में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ, आप 20,000 का बिजनेस करने के लिए एक ही ग्राहक से उतना टर्नओवर निकाल पाएंगे। और साथियों, इसमें अमेजिंग चीज क्या है कि हम पहले से ही गांव में काम कर रहे हैं। शहरों के साथ साथ हम सभी का नेटवर्क लगभग, आपकी इज्जत वहां पे है। और आपको मैं बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूं कि बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए, बिना एक्स्ट्रा समय लगाए, आप उसी गांव में अपना टर्नओवर कई गुना बढ़ा सकते हैं। किसान जो है वो एक बार नहीं, वो बार बार खरीदता है, क्योंकि हर सीजन में, हर नई फसल में उसे कृषि उत्पाद की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वो अभी कहीं ना कहीं से ले रहा है। और एक बार जब किसान आपसे कनेक्ट होगा, और मैं तो कहता हूं कि वो कनेक्टेड है, आप अभी भी उसके घर में उसकी फैमिली को सप्लीमेंट दे रहे हैं। अब जब वो सप्लीमेंट के साथ साथ अपने खेत के लिए, अपनी कृषि के लिए आपसे उत्पाद लेगा, तो वहां से आपकी बड़ी रिपीट इनकम शुरू हो जाएगी। और एक और बात, आप सिर्फ सेलर नहीं हैं, आप किसान के लिए एक सलाहकार हैं। आप लगातार प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग लेकर, सीख कर, समझ कर, आप उसे बेहतर परिणाम दे पाएंगे। उसकी उसकी फसल, उसकी मेहनत, उसमें आप एक सहभागी बनकर सामने आ सकते हैं। तो आप ना सिर्फ एक विक्रेता हैं, बल्कि आप उन्हें, किसान को बहुत सी नई चीजें बताएंगे, क्योंकि वो जो है वो सुबह शाम अपनी खेती से कनेक्टेड है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप सुबह शाम नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजें समझते हैं, नई नई ट्रेनिंग्स लेते हैं। और वो ट्रेनिंग, राइट, तो इससे आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में, उन्हीं लोगों के बीच मार्केट जो है बड़ी हो जाएगी, टर्नओवर जो है बड़ा हो जाएगा। यह सिर्फ नई प्रोडक्ट रेंज नहीं है,
ये नई कमाई का रास्ता है, ये नई मार्केट है, नया भविष्य है। तो हमने अब तक सप्लीमेंट को घर घर पहुंचाया, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाया, और अब वक्त आ गया है कृषि प्रोडक्ट को खेत खेत ले जाने का। मौका बड़ा है, समय भी सही है, और अब हमारी बारी है फिर से एक नया इतिहास रचने की। और मैं बस जल्दी से आपको याद दिला दूं कि कुछ ही साल पहले हम सभी लोग सप्लीमेंट के बारे में बहुत कम जानते थे, और आज जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो सप्लीमेंट के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, सुबह से शाम तक लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग लेकर, मिलकर, कनेक्ट कर कर हम कितनी जल्दी कितना कुछ सीख गए, और सीखने के साथ साथ कितना बड़ा व्यापार, कितना बड़ा बिजनेस हमने बना लिया। तो अब ये जो कृषि के प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में जानकारी लेने करने का और अपने बिजनेस को कई गुना बड़ा बनाने का मौका है। और इस अगले 2026 में आप सभी लोग बिना ज्यादा पैसा खर्चा किए, बिना किसी नई जगह पे गए, अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से, अपने एग्जिस्टिंग क्षेत्र से, अपने एग्जिस्टिंग जगह से, जहां आप रहते हैं उसी के आसपास से अपने बिजनेस को दुगना कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं गुप्ता सर को इनवाइट करना चाहूंगा। गुप्ता सर, प्लीज आज के हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने अपने बिजनेस के जो बिजनेस का जो दायरा है ऑल राइट। उस उसको ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक डिसीजन लिया, जो जिसकी सपोर्ट हमें हमारे जो साथी हैं उनसे मिली, और आप सबके लिए बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के एक और प्रोडक्ट रेंज बढ़ा करके और बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाने का एक मौका मिला। ये कृषि क्षेत्र कोई रॉकी, आज आपको जानकारी मिलेगी। सिंपल वही है कि कृषि में पहले बीज पड़ता है, पौधे में फूल आते हैं, फूल से फल आते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग होती है। ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन आप ये देखिए, एक अगर मशीनों से कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन रही हो, मशीनें बिल्डिंग बना रही हैं और उसमें लगातार मसाला, ईंटा, सीमेंट, रोड़ी सब जाता है, अगर किसी स्टेज पर कोई एक आइटम सीमेंट कम हो गई तो भी बिल्डिंग बन जाएगी वो, लेकिन वो बिल्डिंग कमजोर बनेगी। यहां पर जैसे किसी छोटे बच्चे को बढ़ती उम्र में उसको न्यूट्रिशन दिया जाए तो उसकी अच्छी बाढ़ हो जाती है, अच्छी उसका कद काठी अच्छी बन जाती है। ठीक इसी तरह ये पौधे पर भी ये लागू होता है, और पौधे की तमाम स्टेजेस के लिए एक एक आइटम आपके सामने है, जिसको हम आपके सामने एक ट्रेनिंग सेशन के रूप में हमारे कमलजीत सर हैं, जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और अपना इनका पूरा बड़ा लंबा चौड़ा व्यवसाय है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। मैं उनसे निमंत्रण देता हूं कि आज वो हमको कुछ ज्ञान दें और हम आगे कैसे बढ़ें, हमारे लोगों को उनको जो एक रास्ता दिखाएं, ताकि हम और आप और मजबूती से एक दूसरे के लिए साथ दे सकें। धन्यवाद। कमलजीत जी। और नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम सर। बुलंद आवाज आ रही है नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं राजीव जी का, रवि जी का, सब तीनों भाइयों का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आज मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है कि एक बेस्ट जो एरिया है उसके बारे में नॉलेज देने के लिए। तो नो डाउट अभी राजीव जी बोल रहे थे, इट्स वंडरफुल एरिया जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं, इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश का मतलब क्या है कि 70% पीपल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो कोई एक बंदा फार्मर है या वो किसी ना किसी फार्मर के अंडर काम कर रहा है, किसी ना किसी तरह वो उसके अंडर में काम करके सीधे और असीधे ढंग से जुड़ा हुआ है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है।
अगर हम भी आप करें, आप और हम भी, आज की डेट में हर बंदा कहीं ना कहीं तरह से, आपके जो रिलेशंस होंगे, आपका बैकग्राउंड जो होगा, किसी ना किसी गांव से होगा। तो गांव का मतलब खेती बाड़ी। तो पहले तो मैं बहुत बड़ा थैंक्स करता हूं एयरएल का कि इन्होंने ये जो सेक्टर है इसको चुना आप लोगों को देने के लिए। तो ये सेक्टर बहुत ही बड़ा सेक्टर है। एग्रीकल्चर के बारे में नो डाउट आप वंडरफुल प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी यूज कर रहे हो, बेच रहे हो, हेल्थ केयर के या अदर प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं। एयरएल के प्रोडक्ट्स इज अ वंडरफुल क्वालिटी, वंडरफुल पैकिंग। तो जबरदस्त एक ब्रांड वैल्यू, एक मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी, कि जितना भी हम लोगों को देते हैं उसका हमें वैल्यू मिलता है। इसी तरह जो अभी एयरएल आपके लिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेके आई है, दे आर आल्सो वैल्यूएबल। आपको हर जगह पे इसका वैल्यू मिलेगा, लेकिन इसके लिए ये आपका बिल्कुल एक नया एरिया है। तो हमें इसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंडिया में, जैसे मैंने आपको बोला, 70% लोग क्या है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो नॉर्मली हम जो बाकी सारे बिजनेसेस करते हैं उसके अंदर हम लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए या किसी बीमारी को केयर करने के लिए करते हैं, तो एक लिमिटेड रेंज रहती है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है कि उनका फर्टिलाइजेशन, कि अगर उनको बेहतरीन फर्टिलाइजर मिल जाए तो वो अपने उत्पाद को 1.5 गुना या 2 गुना भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको पर्याप्त मात्रा में नॉलेज और बढ़िया प्रोडक्ट, ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज पहले दिवस में आपको हम कोशिश करेंगे कि एक नॉलेज और बेहतरीन प्रोडक्ट जो दोनों कैसे काम करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं, तो लगभग 30 ईयर प्लस मेरे को हो चुके हैं। और लगभग ऑल ओवर इंडिया में मैं हर फसल के ऊपर काम कर चुका हूं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हैं, हर तरह की क्रॉप्स के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं। तो आज जो मेन आपको, जो अभी नए प्रोडक्ट, जो 3-4 प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं एयरएल के माध्यम से, तो उसमें बहुत ही बड़ी ग्रोथ हम सबको मिलने वाली है। क्योंकि जब हम लोग दूसरा प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिंक्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गांव में रहते हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं। और आज हमारे देश के अंदर सबसे कम नॉलेज वाला अगर बंदा बोलूंगा तो वो हमारा किसान है। किसान केवल अगर हम उसको थोड़ी सी नॉलेज और अच्छे ढंग से उसको सही ढंग से खेती कैसे करना है वो सिखा दें, तो अल्टीमेट ये उसका इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट को यूज करना। तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि अगर वो 2,000-5,000 रुपया पर एकड़ इस्तेमाल करता है तो उसको फायदा जो है डबल ट्रिपल के रूप में। तो वो कैसे आता है उसके बारे में आप, हाँ, जैसे कि एग्रीकल्चर कोई हमारे लिए नया विषय नहीं है। एग्रीकल्चर हमारी इस दुनिया में, धरती में लगभग 10,000 साल से हो रही है। धीरे 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 इसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए। पहले लोग जंगलों में से अपने फ्रूट काट कर या वहां से पल्सीज जहाँ पे कुछ लेके खाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान को नॉलेज बढ़ती गई, उसका दिमाग ग्रो करता गया, तो वो धीरे 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 उसकी खेती करने का तरीके जो है वो बदलते गए। पहले अगर वो पानी देने की बात करूंगा, पहले हल जोतने की बात करूंगा, तो पहले वो हाथ से अपने खेतों को जोते थे। फिर धीरे धीरे उसने सीख लिया कि पशुओं को अगर मैं उसका इस्तेमाल करूं, तो जिसके कारण वो हल से जोतना शुरू कर दिया। फिर समय बदला, ट्रैक्टर का युग आ गया, तो उसने फिर ट्रैक्टर के साथ अपनी खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन आज जो है उससे भी बेहतरीन ढंग के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं जिससे वो अपनी खेती को और बेहतरीन कर सकता है। अगर आज हम 1 एकड़ की बात करें, आज से 20 से 30 साल पहले अगर 1 एकड़ में मात्र 7-8 क्विंटल गेहूं होती थी, आज हम इंडिया में
35 क्विंटल तक भी खेती ले सकते हैं पर एकड़। इतना बड़ा डेवलपमेंट हो चुकी है, और आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि हम 50-60 क्विंटल एक ही एकड़ में हम लोग अपनी फसल को ले सकते हैं। तो ये धीरे 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 जैसे जैसे इंसान के अंदर अपनी नॉलेज का इजाफा हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसके कारण उसका खेती करने के जो तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं 10,000 साल से हम सब लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर में। कपड़े के बगैर हम जी सकते हैं या दूसरी चीजों के बगैर जी सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के बगैर हम लोग जीना हमारे लिए मुश्किल है। नेक्स्ट सर। सो अब आती है फर्टिलाइजर, व्हाई यूज द फर्टिलाइजर। देखिए, आज से लगभग 40-50 साल पहले फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं थी हमारे खेतों में। हम सब लोग क्या करते थे कि एक दाने को पकड़ा, जमीन में डाल दिया, और जमीन से वो धीरे 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 अंकुरित होकर उसका पेड़ बनता था। पेड़ से हम लोग फल लेते थे, या फ्रूट लेते थे, या वेजिटेबल्स लेते थे, कुछ भी लेते थे। लेकिन धीरे 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 जब हम पहले 5-6 क्विंटल का उत्पादन ले रहे थे, धीरे धीरे हम लोगों ने 15 क्विंटल कर दिया, 20 क्विंटल कर दिया, 50 क्विंटल कर दिया। तो क्या हो गया, धीरे धीरे हमारी जो जमीनों की न्यूट्रिशन है वो कम होती चलेगी। जहां पे वो अनगिनत न्यूट्रिशन पड़ी थी, तो अब धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। तो उस समय जरूरत पड़ी फर्टिलाइजर की। ये सेकेंड महायुद्ध जो हम कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्टिलाइजर होंद में आया। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूं। इससे पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फर्टिलाइजर का कोई भी नामो निशान नहीं था। पहले जिन फैक्ट्रियों में ये फर्टिलाइजर बना था, उन फैक्ट्रियों में वेपन्स बनते थे, गोला बारूद बनता था। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो बंद हो गई, तो उन लोगों ने फर्टिलाइजर का निर्माण किया ताकि हम अपने किसानों को ये देकर उसकी ईल्ड को बढ़ा सके। तो ये लगभग हमारे देश में भी 1960 के दशक में इंट्रोड्यूस हुआ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसमें हरित क्रांति का, हम जिसको हम बोलते हैं कि हम हरित क्रांति की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे पहला नॉर्थ इंडिया, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन लोगों ने सबसे बड़ा योगदान दिया, जिससे पूरे देश का जो अनाज की जो भरपाई थी वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो गई। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद में भी ये बोला गया था कि भाई हफ्ते में एक दिन उपवास रखो। उपवास रखने का मेन कारण क्या था कि वहां पर उस समय अनाज की कमी थी। हम दूसरे देशों से गेहूं जो है अमेरिका से लेके आते थे, तब जाकर हम अपने लोगों को अच्छे ढंग से खाना दे पाते थे। तो उपवास करने का मतलब था कि ताकि धीरे धीरे जो सबको जो अपना अनाज है सबको मिल सके। लेकिन जैसे ही 1960 के दशक में फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम लोगों ने इतने धीरे धीरे प्रोडक्शन को ग्रो किया ताकि अपने जो देश की पूर्ति हम खुद कर पाए। और आज मैं बड़ी खुशी से कहूंगा कि आज हमारा देश इस लेवल पे है कि अगर हमारी 140 करोड़ की आबादी है, आज हमारे पास जो अनाज है 150 करोड़ का है। 10 करोड़ लोगों के का एक्स्ट्रा अनाज हमारे पास है। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए कि फर्टिलाइजर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। तो 1960 के दशक में फर्टिलाइजर आया, जिसके कारण जो है पूरे देश में ये शुरू हुआ। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो सबसे पहले, हाँ नेक्स्ट, सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो अब आपने बैक स्लाइड देखी, सबसे पहले गोली वाली खाद इंट्रोड्यूस हुई थी 1960 में। इसको डीसी बोला जाता था, राइट। फिर उसके बाद में डीएपी आई, इसका जो निर्माण शुरू किया गया हमारे देश में। तो इसकी धीरे धीरे कंजम्पशन, ये पहले मात्र 1 एकड़ में मात्र 5 किलो पड़ती थी, धीरे धीरे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। आज अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें ये 500 केजी तक पर एकड़ डलती है। लेकिन इसका धीरे धीरे दुष्परिणाम भी हम सबको सहना पड़ा। नेक्स्ट सर। इसका दुष्परिणाम भी हम सबको सहना पड़ा। धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू किया, जिसके कारण क्या हुआ
हमारा जो प्लांट है, जो पौधा है, वो कमजोर होना शुरू हो गया। अगर आप में से कोई पुराने बुजुर्ग होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अगर 1950, 60, 70 के दशक में जो गेहूं की हाइट होती थी वो 6 फीट तक होती थी, लेकिन आज जो गेहूं की हाइट है वो 1.5 से 2 फीट है, मैक्सिमम 3 फीट है। तो 3 फीट की जो हाइट वाली गेहूं भी है, वो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो गिर जाती है नीचे। मतलब उसके मात्र उसकी जड़ों में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो मात्र 2 फीट का जो पौधा है उसको संभाल पाए। लेकिन अगर हम पुरातन की बात करें, 1960-70 की बात करें, उस समय 7 फीट तक की गेहूं भी जबरदस्त ढंग से खड़ी रहती थी और किसी भी पानी या वायु के कारण वो गिरती नहीं थी। तो ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से क्या हो गया, तो हमारा जो पौधा है वो धीरे 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 क्या कमजोर होना शुरू हो गया, जिसके कारण उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां आने शुरू हुई। तो जब बीमारियां आनी शुरू हुई तो हम लोगों ने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उसमें सबसे पहला BHC ये लॉन्च किया गया। DTD, आपने देखा होगा, आप घरों में DTD डालते हो ना, तो वो लॉन्च किया गया पेस्टिसाइड के अंदर। तो धीरे धीरे, क्योंकि वो जब पौधे का स्ट्रक्चर नरम हो गया तो उस पे कीड़ा जो है वो ज्यादा आना शुरू हुआ, जिसके कारण उसको खत्म करने के लिए DTD इस्तेमाल करना शुरू हुआ। तो आज अगर मैं बात करूं, हमारे देश में देखो DTD बैन हुए भी आज 20 साल हो गए हैं। 20-25 साल से DTD जो बैन हो चुका है उसको भारत सरकार की तरफ से बैन किया गया है, लेकिन आज भी हमारी जो माँ है, जो बच्चे को दूध पिला रही है, उस दूध में आज भी उसके अवशेष आ रहे हैं DTD के। तो मतलब जो पेस्टिसाइड को हमने आज से कितने साल पहले बंद कर दिया, वो आज भी हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो इसलिए ये धीरे धीरे और बेहतरीन और महंगे वाला पेस्टिसाइड्स लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आज की बात मैं करूं तो आज जो किसान है 1 एकड़ में 10-10 हजार रुपए लीटर का भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको तब भी उनको सुंडी से या किसी चीजों से छुटकारा नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट सर। जैसे मैंने आपको बोला कि DTD ऑलरेडी इतने सालों से यूज किया जा रहा था, आज मां के दूध में आ रहा है। नेक्स्ट सर। तो इसके बाद में इंट्रोड्यूस हुआ इंडोसल्फान। ये भी एक ऐसे तरह का पेस्टिसाइड था जो कि हमारे खेतों में अमूमन पेस्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये भी पिछले 25 सालों से इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये भी हमारे आज की डेट में ब्लड में तक भी आ रहा है। तो ये जो पेस्टिसाइड थे जो हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो आज पिछले लगभग 10 सालों से, जब से ये मोदी सरकार आई है, उन्होंने एक चीज प्रॉपरली देख ली कि अगर हमारे देश को बहुत तरक्की हासिल करनी है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, हमें बेहतरीन करना पड़ेगा, ताकि हम 70% लोगों को सही खाना और सही एजुकेशन दे सकें और सही ढंग से उनको, उनके ऊपर जो कर्जा है, अगर आज मैं बात करूं पूरे देश में 70% जो फार्मर है उसमें से 99% फार्मर्स के ऊपर कर्जा है, चाहे वो बैंक का है, चाहे वो साहूकार का है, हर तरह का। मात्र 2 से 3% किसान ऐसे हैं जो कर्जा रहित हैं। ये उनको कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि आज उनकी प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन उनका प्रोडक्शन के साथ साथ में उनका खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस चीज को देखते हुए अब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हमें अपने इकोसिस्टम जो है, उसको जो केमिकल्स ने बिगाड़ दिया है, उसको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। तो जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप सबको लोगों को देता हूं। आप कभी भी खेतों में जाना, अभी देखो इस साल बहुत जबरदस्त बारिश हुई पूरे भारत में, चाहे वो पंजाब था, चाहे वो कर्नाटक था, चाहे वो बिहार था, चाहे वो गुजरात था, चारों दिशाओं में खूब बारिश हुई। लेकिन आप कभी भी देखना, जब बारिश होती है खेत में जाना, 8-10 इंच आप मिट्टी को खोदना, उससे नीचे पानी नहीं गया होगा।
मात्र इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी मात्र जो पानी है 5-10 इंच तक ही जा पा रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है डाया अमोनियम फास्फेट, डीएपी। डीएपी का सबसे बड़ा योगदान नुकसान क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जैसे हम डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में, ये मात्र लेंटर, जैसे हम लोग घर के ऊपर छत डालते हैं ना लेंटर की तरह, इस तरह एक बड़ी लेयर क्रिएट कर रहा है। वो लेयर क्रिएट करने से आज जो हमारा जो हल है, बड़े से बड़ा ट्रैक्टर भी आप देखोगे कि मात्र 5-6 इंच के अंदर ही जा पा रहा है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे, अगर आपने पुरानी फोटो भी देखी होंगी या अपने बुजुर्गों से पूछना, उनका जो हल जोतते थे वो लगभग 1.5 फीट तक उनका हल जमीन के नीचे धंसता था, क्योंकि उस समय जमीन के अंदर मित्र जीव थे, केंचुए थे। मेरा ख्याल आज आने वाली जनरेशन के लिए हमें केंचुओं को लैब में जाके दिखाना पड़ेगा लोगों को कि भाई ऐसा केंचुआ होता है। लेकिन धीरे धीरे बड़ी तेजी से केंचुए खत्म होते आ रहे हैं हमारे खेतों में से। केंचुए का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या होता है, ये एक दिन के अंदर कम से कम 5 फीट तक अप डाउन 5 बार करता है। ये कुदरती हल जो मैं बोलूंगा, ये भगवान ने हमें एक ऐसा ट्रैक्टर दिया हुआ था जिसके कारण वो धीरे धीरे हमारी जमीनों को जोतता था। लेकिन धीरे 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 केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा होने से वो सब के सब मित्र जीव जो हैं वो अलोप होने शुरू हो गए, जिसके कारण आज हमारा किसान अगर 100 किलो का फर्टिलाइजर डाल रहा है तब भी उसका फायदा नहीं हो रहा, वो अगली बार 150 डाल रहा है तब भी उसका फायदा नहीं हो रहा। वो धीरे धीरे 200, 250, 300 धड़ाधड़ हर साल बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा। हमारे देश का सबसे बड़ा उत्पादन की बात करूंगा तो 1997 में सबसे हाईएस्ट यील्ड था, उसके बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन आया या रुक चुका है। तो आज हमारे देश को अपने इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आज हमें फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे पौधों में वो सप्लीमेंट्स नहीं है। आज हमें अलग अलग तरह की बीमारियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स के अंदर वो जहर आ चुका है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब से कैंसर ट्रेन चल रही है बीकानेर को। वो ट्रेन का मकसद क्या है कि वहां पे इतना ज्यादा पेस्ट इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण हर 10 में से 5 लोगों को कैंसर है। और आज वहां से ट्रेन चल रही है, भर भर के जा रहे हैं लोग। और ये केवल मात्र पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, धीरे 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 जो पंजाब कर रहा था उसको देखकर आंध्र प्रदेश कर रहा है, उसको देख के महाराष्ट्र कर रहा है, उसको देख के उड़ीसा कर रहा है, उसको देख के बिहार कर रहा है। सब उसी की कॉपी कर रहे हैं जो पंजाब ने किया। तो आने वाले दिनों में जो पंजाब का हालात हुआ वही आने वाले दिनों में बाकी स्टेटों का भी हालात होना शुरू हो जाए। आप मानोगे नहीं, पंजाब में कुछ 2-4 जगह ऐसी भी हैं जिनको हम बोलते हैं कि इस जमीन को कैंसर हो चुका है, इसके अंदर अगर पशु जाएगा खाने के लिए उसके पांव जो है वो गल जाएंगे, तो उसको बाड़ लगा दी ताकि इसको कोई अंदर ना जा सके कि ये जमीन को कैंसर हो चुका है। सो ये तेजी से, बड़ी तेजी से देश में बढ़ रहा है, तो हमें इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बड़ा है, इसमें जितनी भी कंपनी है उनकी टर्नओवर मात्र करोड़ों में नहीं होती, अरबों खरबों में होती है। अगर मैं बात करूं टाटा की तो लगभग 5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अगर मैं रैली, जिसमें टाटा में रैलिस है, कोरोमंडल की बात करूं 60,000 करोड़। मतलब ये बात ही नहीं है कि हम लोग 1-2 करोड़ की बात कर सके, अरबों खरबों की बात है, क्योंकि इसमें जितना एरिया है उसमें उतना ही डिमांड है। तो अब नए वाले की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर 1953 में यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि जो पालक, राइट, तो इसमें जितनी एनर्जी एक में थी उस समय आयरन का कंटेंट था, आज लगभग 50 कटोरी खाने के बाद में भी वो आयरन का कंटेंट नहीं मिल पा रहा। आज हम लोग
3 टाइम खाना खाते हैं, इसके अलावा भी बर्गर शर्गर बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो 50-100 विटामिन लिख के दे देता है कि भाई साहब इसके आपके विटामिन डी, अपना विटामिन ई खत्म है, विटामिन 12 खत्म है, ये खत्म है, वो खत्म है। इसका खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो हमारे पौधों में है ही नहीं, राइट। तो नेक्स्ट, तो जिसके कारण सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे पड़ा, जिससे आप देख रहे होंगे कि वर्ड जो है, पंछी जो है, वो धीरे 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 हमारे एनवायरनमेंट में कम होते जा रहे हैं। आप देखोगे कि आज से 20-25 साल पहले हमारे देश में चिड़िया जितनी होती थी, और चिड़िया इतनी महत्वपूर्ण थी हमारे लिए कि वो खेतों में से जाके जो सुंडी होती थी, इल्ली होती थी, उसको खाती थी। लेकिन जब इल्ली को खाने वाला ही जानवर खत्म हो गया, तो अब इल्ली क्या कर रही है, फसल को खा रही है। तो अब उसको मारने के लिए हमें हर बार बड़े महंगे से महंगा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये इफेक्ट हमारा जो है इकोसिस्टम पे आ रहा है। नेक्स्ट, तो इसका इम्पैक्ट पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, राइट, एयर पोल्यूशन, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर। अगर आज हम देखें इंडिया में, अगर मैं बेशक 3 स्टेट का काम बात करूंगा, जिसमें से पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, ये तीनों स्टेट वॉरियर स्टेट होती थी। इनमें अगर आप पुराने टाइम में देखोगे कि इनके लोगों के जो कद होते थे वो लगभग 6-6 फीट के थे। लेकिन आज देखो कि लोगों का अगर बच्चे बेटी का 5 फीट का कद हो जाए ना, तो हम कहते हैं अरे वाह बहुत बड़ा कद हो गया तुम्हारा। लड़के का अगर 5 फीट 5 हो जाए तो हम कहते हैं वाह ये जबरदस्त हो गया। लेकिन पहले अगर हम बात करें हमारे पूर्वजों की बात, मात्र अपने दादा की बात कर लो, दादा परदादा की बात करोगे तो आपको 6 फीट वाले मिलेंगे। तो ये धीरे 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 जो हमारी शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण आज हमें हमारे जीन्स जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा नुकसान बढ़ता जा रहा है। बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, अनीमिया हो रहा है, एनोशिया हो रहा है, नींद नहीं आ रही, खून की कमी, ये सारी चीजें ड्यू टू हमारे खाने से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारा खाना बेहतरीन होगा तो हमें किसी भी तरह की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अगर मैं ग्राफ देख रहे होंगे कि 1960 में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ तो बड़ी तेजी से जो है क्रॉप का यील्ड बढ़ा, लेकिन 2010 में जाकर वो कांस्टेंट हो गया। अब यूरिया डीएपी ज्यादा डालने पे उत्पादन नहीं बढ़ रहा, मात्र उतना स्टैंड कर रहा है कि भाई किसान कहता है कि पिछले साल मैंने 18 क्विंटल ली थी, इस बार मैं 200 की जगह 250 डाल दूं ताकि कम से कम उतना ही उत्पादन आ जाए मेरे पास। अब धीरे धीरे प्रोडक्शन को बचाने के लिए फर्टिलाइजर डाला जा रहा है। तो इसी तरह पेस्टिसाइड का भी जो एकदम से बहुत तेजी से इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है सर। नेक्स्ट, तो इसलिए आप देखोगे कि हमारे जो पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर बड़ी तेजी से हमारे देश में ग्रो किए, और जिसका कॉस्ट भी आज की डेट में हमारे देश में, जहां पे एक फार्मर को 1 एकड़ पे 1000-2000 रुपया खर्चा करना पड़ता था, आज वो 5-5, 10-10 हजार रुपया पर एकड़ खर्चा कर रहा है, तब भी उसको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। नेक्स्ट, सो ये धीरे 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 केमिकल फर्टिलाइजर से यूज करने से धीरे धीरे सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आ रहा है वो हमारा सॉइल पे आ रहा है। जो सॉइल की जो न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हम सब लोगों ने मात्र एनपीके जो हम बोलते हैं ना, डीएपी यूरिया, तो डायमोनियम फास्फेट या यूरिया का मतलब होता है एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, मात्र 3 घटक हम डाल रहे हैं। लेकिन बाकी के जो घटक है हमने जमीन में डाले ही नहीं, जिसमें मल्टीविटामिन है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, और बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो हमें हमारी बॉडी को रूटीन पे चाहिए, लेकिन वो आज हमारी फसलों में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डाला नहीं। पहले क्या करते थे हम लोग, पुराने समय में एक फसल लगाते थे और एक बार हम लोग हरी खाद लगाते थे। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा हरी खाद क्या होती है। हरी खाद एक ऐसा पौधा होता है जिसमें हाईली न्यूट्रिशन उसके अंदर रहती थी। तो किसान क्या करता था, जब वो 5 फीट 6 फीट का पौधा हो जाता था, उसको काट कर उसी खेत में डाल देता था, ताकि वो पूरी न्यूट्रिशन दोबारा खेत में चली जाए और जो हमारा खेत है वो दोबारा उपजाऊ हो जाए। लेकिन अब
महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे, तो किसान भी चाहता है कि मैं एक साल में 2 फसलें या 3 फसलें लूं। तो अब वो उसको हरी खाद लगाने का समय उसके पास नहीं है, जिसके कारण वो धीरे 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 तेजी से अपने 2 से 3 तरह की क्रॉप्स ले रहे हैं, जिसके कारण आज खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। जो आप सामने फोटो देख रहे हो, ये हमारे देश की हालात हैं, जिसके कारण आज हमारे देश के अंदर मात्र हिडन हंगर एक 1992 में एक बहुत बड़ा नाम आया था हमारे पूरे वर्ल्ड में WHO की तरफ, कि उन्होंने एक बहुत बड़े अधिवेशन में बोला था कि सुनामी से भी बड़ी, भूकंप से भी बड़ी बीमारी जो होगी, कोविड से भी जो बड़ी बीमारी होगी, वो होगी हिडन हंगर। मतलब खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर हम पौष्टिक मिनरल में जो विटामिन है वो नहीं है। पेट भर रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो हमारे शरीर को तत्व चाहिए वो नहीं है। तो आज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ये कारण, जिसके कारण आज बड़ी बड़ी कंपनियां उसको न्यूट्रास्यूटिकल बेचकर उसकी चीजों को पूरा कर रही हैं। नेक्स्ट सर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सर सोल्यूशन सेम वही है कि हमें दोबारा वही मॉडर्न खेती से पुरातन खेती की तरफ आना पड़ेगा, कि जो पुराने देश इतने सालों से 10,000 सालों से हमारी जमीन खराब नहीं हुई, लेकिन मात्र 40-50 सालों में ये हालात हो गए हमारी कि आने वाली जनरेशन को हम जमीन देंगे, जो टुकड़ा देने वाले हैं उसमें फसल होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। आप लोग अगर कहीं गांव में से हैं, आपको पता होगा कि आपके गांव में 20 साल पहले जो फसल पहले होती थी, आज वो फसल होनी बंद हो गई है। चाहे वो चने की खेती थी, चाहे वो कहीं पे किसी और चीज की, वेजिटेबल की खेती थी, लेकिन पहले 20 साल पहले होती थी, अब नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन घट गई। तो धीरे धीरे आज जो लग रही है, इसका मतलब कल को इसकी भी प्रोडक्शन घटेगी, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो हम अपने खेतों में क्या लगाएंगे? तो हमें दोबारा अपने केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यही एकमात्र सोल्यूशन है। ये हमारी सरकार को भी पता चल चुका है, जिसके कारण पिछले लगभग 10 सालों से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करें। और यही कारण है, अभी लेटेस्ट पिछले साल ही बायोस्टिमुलेंट के नाम पे एक बहुत बड़ा सरकार का एक पॉजिटिव कदम रहा, जिसके कारण बहुत सारे किसानों को, 70% किसानों को उसका फायदा होने वाला है। क्योंकि पहले ये विदाउट एनी लेबर, विदाउट एनी स्टैंडर्ड के साथ बिक रहे थे, अब स्टैंडर्ड के साथ बिकेंगे, जिससे हमारे फार्मर को उसका फायदा होगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो दोबारा से रिवाइव करेंगे, ताकि हम आने वाली जो पुश्तें हैं उनको हेल्दी क्रॉप, हेल्दी सॉइल दे के जाएं, ताकि वो अपने आने वाली पुश्तों के लिए उसको बेहतरीन उनकी हेल्थ कर सकें। नेक्स्ट सर। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें अपने इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अपने केमिकल्स को खत्म करना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग, बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि गांव से हैं, राइट? तो आपको पता है, आप सब लोग लगभग सहमत होंगे इसमें से कि बहुत सारे लोग गाय के इंजेक्शन लगाते हैं अपना दूध निकालने के लिए। कितने लोग लगाते हैं जरा बोलना? बहुत सारे लोग गाय का दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है वो आज हमारे इकोसिस्टम को बिगाड़ रहा है, जिसके कारण सबसे पहले सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है ह्यूमन को, कि हमारी जो निपुंसकता है वो बढ़ रही है। बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट रही है। जिस घर में लोगों के पास 7-7 बच्चे होते थे, आज उनके एक घर में एक भी बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा। आज हर छोटे से छोटे गांव एरिया में, तालुका में आप देखोगे कि आईवी सेंटर खुल गए हैं कि भाई साहब आप 2 लाख रुपए हमें दो, हम आपको टेस्ट ट्यूब बेबी देंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों हमारे देश में इतना तेजी से फैल रहा है? क्योंकि हमारे देश में नपुंसकता बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी भैंसों और गायों को जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है। तो वो जो पशु मरते थे उनको कौन खा रहा था? गिद्ध खा रही थी।
राइट, ईगल खा रहा था, तो ईगल के अंदर भी उसका असर हुआ, जिसके कारण वो आगे उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई। अब आप देखोगे आपके एरिया में जो इतनी पहले ईगल और गिद्ध होती थी, आज वहां पे नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे पंछी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट सर। हाँ, तो अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इकोसिस्टम को ठीक कर सकता है। पहले जो ये बहुत ही महंगा काम था कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता था, तब जाके हम इसको ऑर्गेनिक कर सकते थे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम इकोनॉमिकल कम पैसों में भी लोगों की फसलों को ऑर्गेनिक कर सकते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक भी मत करो, रेजिडुअल फ्री कर सकते हैं। रेजिडुअल फ्री का मतलब क्या होता है, आपने केमिकल तो डाला लेकिन वो खाने में नहीं आया। अगर वो खाने में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो स्वस्थ खाना खा रहे हैं, वो बेहतरीन खाना खा रहे हैं। तो रेजिडुअल को हम कम कर सकते हैं इस इकोनॉमिकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की तरह। नेक्स्ट। तो अब इस चीज को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, हमें हर तरह से काम करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसको माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है, इनको ब्लेंड करके काम करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको मैं बहुत खुशी से कहूंगा, ARL इज द ओनली कंपनी राइट नाउ, ये जो तीनों चीजों का ब्लेंड आपको देने लगी है। मैं चैलेंज करता हूं, इंडिया में आज की डेट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी को साथ में ब्लेंड करके दे। इट इज द ओनली फॉर ARL कंपनी जो आपको बेहतरीन प्रोडक्ट आपको देने वाली है और बेहतरीन टेक्नोलॉजी आपको देने वाली है। तो ऑलरेडी हम लोग NP का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट सर। तो ये, इसके साथ में नाइट्रोजन भी मिलेगा, साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेचुरल अक्रिंग हार्मोन। ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है हमारे इस वर्ल्ड में। ये नेचुरल अक्रिंग हार्मोन कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमको बुखार आता है, तो हम बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, उनका रस निकाल के उसको पीते हैं, तो वो स्टिमुलेट करता है बॉडी में जाकर और एकदम से ठीक हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बोलता हूं, कोरोना में हम लोगों ने, मेरा ख्याल सब लोगों ने बकरी का दूध पिया होगा, वो पपीते के पत्तों का रस निकाल के पिया होगा, मेरा ख्याल सबने किया होगा, राइट। या वो अपना जो, जब प्रॉब्लम आती है हमारे प्लेटलेट्स डाउन आते हैं, तो जब प्लेटलेट्स को डाउन करने के लिए हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन जड़ी बूटियों के अंदर बहुत सारे नेचुरल अक्रिंग हार्मोन्स होते हैं जो आपको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में नेचुरल अक्रिंग हार्मोन्स हैं जो प्लांट को अंदर जाकर उसको बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, हाँ, यस। सो ये एक, आप पूरा ध्यान से इस स्लाइड को देखिएगा, राइट। पौधे को कहां पे न्यूट्रिशन चाहिए, ये ध्यान रखना पहले। ये बहुत ही आसान तरीका है। पौधा जो है वो दो ही तरीकों से खाना लेता है, या तो जड़ से या पत्तों से। दो ही तरीके उसके पास है। जैसे हमारे पास मुंह है, इसी तरह उसके दो मुंह है, एक जड़ों में मुंह लगा हुआ है, एक पत्तों पे मुंह लगा हुआ है। ये दो ही तरीके हैं जिसके कारण वो अपने खाना बना पाता है। तो रूट्स के अंदर, राइट, बहुत सारे माइक्रोराइजा, एक बैक्टीरिया रहता है जो जड़ों के आजू बाजू एक जाल बनाता है। वो जाल बनाने से हमारा पौधा जो है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ले पाता है। और कार्बन जो है हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं तो अगर हम लोग चावल खा रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, चावल की। उसके कम होगी सब्जी की, उससे कम होगी चटनी की, उससे कम होगी नमक की। तो इसी तरह पौधे को भी सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन चाहिए। तो कार्बन अगर उसमें सही मात्रा में जमीन में है, तो वो पौधा सही ढंग से फल फूल सकता है। नेक्स्ट। सो ये जो ARL आपको अभी प्रोडक्ट देने जा रही है, इसमें
नेचुरल जो है ड्राइव, जैसे मैंने आपको बोला, नेचुरल अकरिंग हार्मोन जो है प्लांट से ड्राइव किए गए हैं, बायोस्टिमुलेंट्स इसके अंदर ड्राइव किए गए हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में करते हैं माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। बहुत सारे आप में से नए लोग होंगे, मैक्रो और माइक्रो, ये दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें बोलता हूं मैं एनपीके। ये जो, जैसे मैंने आपको बताया, खाना खाते समय चावल सबसे ज्यादा मात्रा में रहेगा, सब्जी उससे कम मात्रा में रहेगी, उससे कम हम लोग कहेंगे चटनी लेंगे, उसके कम मिर्ची, उससे कम नमक, राइट। इसी तरह जो बड़ी मात्रा में पौधे को चाहिए, जैसे एनपीके चाहिए, राइट, उसको बाद में उसको बहुत सारे और, जैसे अपना पोटाश चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ये सारी चीजें जो उनको चाहिए ये बड़ी मात्रा में चाहिए, इसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो आपको कम मात्रा में चाहिए, जैसे हमें भी विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब कम मात्रा में चाहिए, बहुत छोटी छोटी मात्रा में। इसी तरह प्लांट को भी जिंक, मैंगनीज, सल्फर, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। पूरे 1 एकड़ में मात्र 50 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जरूर चाहिए। अगर वो नहीं हो तो वो सही ढंग से फल फूलता नहीं है। तो इसी तरह ये वेजिटेबल स्टेट के ऊपर भी सेम, जो जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि उसमें से अच्छे ढंग से फल आए, अच्छे ढंग से उसमें से फूल आकर उसमें कन्वर्जन आए फल की, ये इसका काम है। और ये सारी चीजें हम सॉयल एंड स्प्रे के जरिए कर सकते हैं। और ये जो जितने प्रोडक्ट्स हैं, इनमें ब्लेंड की बात करूंगा। सबसे पहले सीवीड्स एसएक्स, ये हम सब में इस्तेमाल करते हैं। सीवीड इस्तेमाल करने का मकसद सबसे बड़ा क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि सीवीड के अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ह्यूमिक, कार्बन, कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, प्लस उसके अंदर जो नाइट्रोजन लेवल है वो भी काफी मात्रा में रहती है, तो इसके लिए हम वो भी लेके चलते हैं। साथ में जैसे मैंने आपको बोला कि चिलिटेड बेस्ड, चिलेटेड, आप में से बहुत सारे लोगों को ये नया शब्द होगा, चिलेटेड बेस्ड। चिलेटेड बेस्ड क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका मुंह, आप खाना खा रहे हो, मैं आपको इतना बड़ा लड्डू बना के दे दूं, बहुत बड़ा लड्डू बना के दे दूं, उनको आपको बोलूं कि खाओ, तो आपको खाया नहीं जाएगा, आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा। तो जिसके कारण क्या रहता है कि अगर हम उसको छोटा छोटा लड्डू बनाएंगे, छोटा छोटा गोल गोल गोली बनाएंगे, तो हम इजीली खा सकते हैं। इसी तरह जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है, उसको पार्टिकल को छोटा कर दिया जाता है, जिसको हम चिलिटेड बोलते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो कि इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी एडेड की गई है, ताकि हमारे जो पौधा है वो हर तरह के न्यूट्रिशन को मिल सके। तो एनपीके भी इसके अंदर है और नेचुरल अकरिंग हार्मोन भी इसके अंदर है, ये सारे के सारे इन चीज के अंदर है। अब मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में 5 मेन फैक्टर होते हैं जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। पहला नंबर है सीड, दूसरा नंबर है एनवायरनमेंट, तीसरा पानी, चौथा सॉयल, और पांचवा न्यूट्रिशन। तो सीड भी हम नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट हमारे हाथों में नहीं है, वो भगवान के हाथों में है। वाटर जो है, जो भी है उसका, जो भी भगवान की दया से है वही करना पड़ेगा। लेकिन हम जो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो है सॉयल एंड न्यूट्रिशन। अगर हमारी सॉयल तंदुरुस्त होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो प्लांट्स हैं वो तंदुरुस्त होंगे, और जिसके कारण उनमें होने वाला फल जो है, फ्रूट है, वो तंदुरुस्त होगा, जिससे हम खाएंगे और हमारी सेहत तंदुरुस्त होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर। हाँ, तो अगर मैं सॉइल की बात करूं सर, बैक स्लाइड। तो अगर मैं बात करूं सॉइल की, सॉइल आप जिस मिट्टी को देख रहे हो उसके अंदर भी बहुत सारा मिश्रण है। सॉइल की पीएच वैल्यू, जैसे हमारी भी पीएच वैल्यू होती है, कभी भी आप देखना पीएच मीटर से आप जीप को लगाओगे तो हर चीज की पीएच वैल्यू है। दुनिया भर में 6.5 से लेके 7.5 तक ये न्यूट्रल पीएच वैल्यू रहती है। आज की डेट में बहुत सारे लोग अल्कलाइन वाटर पीते हैं, ड्यू टू हम लोग एसिडिक चीजें खाना शुरू कर देते हैं, तो हमें हमारी बॉडी को जो है बीमारियां होनी शुरू कर देते हैं, उनको फिर अल्कलाइन वाटर पीना पड़ता है ताकि हम अपनी सेहत को ठीक कर सके। तो अगर हमारी जमीन की भी पीएच वैल्यू खराब हो जाए, तो जिसके कारण वो अपनी न्यूट्रिशन को लेना बंद कर देती है, उसमें जो मित्र जीव हैं, वो जो जिंदा रहने, उनके लिए सांस लेने के लिए जो होता है वो बंद हो जाता है, वो नॉन वर्किंग में चले जाते हैं। इसके लिए अगर हमें सॉइल की बात करेंगे तो उपजाऊ
जो जमीन है वो 6.5 से 5.5 की जो अगर पीएच है तो ही हम उसको बोल सकते हैं ये उपजाऊ है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन भी उसके अंदर है, फास्फोरस भी उसके अंदर है, माइक्रोब्स की उसके अंदर है, बहुत सारी हवा उसके अंदर है, पानी अंदर है और कार्बन अंदर है, ऑलरेडी है। लेकिन आज वो जो जितना भी कंपाउंड नाइट्रोजन का, फास्फोरस का वो पड़ा है जमीन के अंदर, वो लॉक्ड सिस्टम में पड़ा है, क्योंकि मित्र जीव खत्म हो गए। जो हमारे माइक्रोब्स थे जमीन में छोटे छोटे छोटे, वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो गए, जिसके कारण आप लोगों के लिए फायदे वाली बात बताता हूं कि अगर मान लो हम खेत में यूरिया डालते हैं, तो अगर वो आप प्लांट के बाजू में रख दोगे तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्या वो पौधा उसको लेगा या अपने आप पौधे के पास चला जाएगा? वो बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े पीएचडी होल्डर को इसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन ना तो पौधा उसको ले सकता है ना वो यूरिया उसके पास जा सकता है। तीसरा एक मीडियर होता है, इसको बोलते हैं हम पीएसबी, केएसबी, ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो उसको खाते हैं, खाने के बाद में उसको प्रोसेस करके प्लांट को देते हैं, वो उसको खा पाता है। आप जितना भी डाल दो, अगर मान लीजिए डॉक्टर ने लिख दिया आपको कि आपको आयरन की कमी है, तो अगर आप लोखंड को चाटना शुरू कर दोगे तो आपके आयरन की कमी खत्म नहीं होगी। हमें कौन सा आयरन चाहिए? अवेलेबिलिटी फॉर्म में, मतलब वो किस में आएगा? पालक में आएगा, राइट, एप्पल में आएगा, तो इन चीजों से आयरन आएगा। इसी तरह से लॉक सिस्टम में जो पड़ा है, जब तक हम उसको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक वो हमारे वैल्यू का नहीं है। तो हमारे प्रोडक्टों में सबसे बड़ा बेहतरीन ये है एआरएल के कि वो लॉक सिस्टम को, हमारे प्रोडक्ट्स को ऑन कर देते हैं, जो कि इतने सालों से लॉक बड़ा खाद है, वो धीरे धीरे पौधे को लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सर। सो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बोला माइक्रोराजा, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, राइट। ये धीरे 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 आपको आगे वाली ट्रेनिंग्स के हम बहुत सारी ट्रेनिंग देंगे, हर चीज की ट्रेनिंग दे देंगे कि इतने ये घटक होते हैं हमारे अंदर जो कि हमारे सॉइल को बेस्ट करने के लिए होते हैं। ये सारे के सारे हम एक ही चीज के अंदर डाल के आपको तो अगर ये वंडरफुल प्रोडक्ट एआरएल ने लॉन्च किया है, इसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर एनपीके भी है, इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, इसके अंदर माइक्रोब्स भी है। हर चीज जो एक प्लांट को चाहिए, एक सॉइल को चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर डाला हुआ है। अगर हमारा किसान भूमि शक्ति का इस्तेमाल करता है, हम चैलेंज करते हैं कि अगले 3 साल के अंदर उसकी जो जमीन है उसके अंदर जो मित्र जीव खत्म हो चुके हैं वो दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो केंचुए हैं, चाहे वो कोई भी किसी तरह का मित्र जीव है, धीरे 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 दोबारा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम उनका जो खाना है इसके अंदर डाल रहे हैं, जिसके कारण हमारी जमीन उपजाऊ हो रही है। नेक्स्ट। तो अब इसके अंदर के, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें क्या क्या डाला गया है? माइक्रोब्स डाला गया है, ह्यूमिक एसिड डाला गया है, सीवीड डाला गया है, अमीनो एसिड डाला गया है, कार्बन्स हैं, विटामिन हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे एनपीके की बात कर रहा था। यह एक यूनिक ब्लेंड है। आज इंडिया में बहुत सारी कंपनियां अपनी खाद बेच रही है, वो मात्र या तो बायो फर्टिलाइजर बेच रही है माइक्रोब, या अकेला ह्यूमिक बेच रही है, या अकेला सीविड बेच रही है, या अकेला अमीनो बेच रही है। लेकिन ये आपके पास जो खाद आई है और ये सबका कॉम्बिनेशन है। अगर कोई किसान ह्यूमिक एसिड डाल रहा है तो उसको बोलो बंद कर दो, अगर कोई इंसान सीविड डाल रहा है उसको बोलो बंद कर दो, अगर कोई इंसान अमीनो डाल रहा है उसको बोलो बंद कर दो, हमारा ही डालो, क्योंकि ये एक ही पैकेट के अंदर सब कुछ है, राइट। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके लिए मैं एक ध्यान रखना, ये सॉयल कंडीशनर है। जैसे जैसे किसान हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, धीरे धीरे उसकी पीएच वैल्यू न्यूट्रल आएगी और धीरे 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 वहां पे मित्र जीव आएंगे और धीरे 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 लॉक सिस्टम ओपन होगा और हमारी जमीन दोबारा से उपजाऊ होनी शुरू हो जाएगी। वही जो 10 फीट तक ट्रैक्टर नहीं जा पाता, वही 1.5 फीट तक धीरे धीरे जो आपका खेत
जोतने लायक हो जाएगा। और इसका मात्र 1 एकड़ की अगर मैं डोज बोलूंगा तो मात्र 4 kg डोज रहती है 1 एकड़ की। आपके वहां पे बहुत सारी जगह पे बीघा चलते हैं, 3 बीघा का आपका वो होता है 1 एकड़, है ना। तो आप उसको उसके हिसाब से कम कर सकते हो, मतलब 0.25 किलो या 1 किलो के हिसाब से आप बीघा का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी कॉमन सेंस आपने यूज करनी है यहाँ पे, कि जो फसलें 50-60 दिन की हैं उनमें ये कम डलेगा, जो 80-90 दिन की हैं या 100 दिन की हैं उसमें थोड़ा ज्यादा डलेगा, जो 180 दिन की है उसमें और ज्यादा लगेगा, कुछ 365 दिन की होते हैं उसमें ज्यादा लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूंगा तो हम मेथी की बात करते हैं, तो मेथी जो है वो मात्र 45 दिन के अंदर या 28 दिन के अंदर फसल तैयार हो जाती है, तो उसमें ये ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, उसमें कम डालो। अगर हम दूसरी तरफ हम बात करें बैंगन की, राइट, ब्रिंजल की, तो वहां पे हम लोग 90 से लेके 200 दिन तक उसका प्रोडक्शन लेते हैं, तो हम उसमें ज्यादा डाल सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार डाल सकते हैं। इसी तरह शुगर केन की बात करेंगे तो लगभग 1 साल पूरा चलता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर। तो ये एक सिम्टम है, आने वाली ट्रेनिंग्स में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो ऊपर वाला पत्ता है देखो हेल्दी है, राइट। अगर आपको ये लाल धारी वाला पत्ता दिखे, ऐसे लाल धारी वी की तरह बनी हुई है, वी फॉर विक्ट्री की, तो समझ लो फास्फोरस की कमी है, राइट। तो अगर ऐसे येलो रंग की पट्टी बन रही है तो समझ लो पोटाशियम की कमी है, राइट। इसी तरह अंदर से हो रही है तो समझ लो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो धीरे धीरे हम आपको ट्रेन करेंगे कि आपको पौधे को देख के ही पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर कौन से घटक की जो कमी है। हमें जरूरत नहीं है कि सारा डालें, हम मात्र उतना घटक डाल के भी उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये जो मैं बात कर रहा था छोटे घटक तो कम मात्रा में चाहिए, जैसे जिंक, मैंगनीज, सल्फर, आयरन, बोरॉन, कॉपर, राइट। ये बहुत सारे मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऐसे बहुत सारे घटक हैं जो लगभग मात्र 50-50 ग्राम, 10-10 ग्राम, 100-100 ग्राम खेत को चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। इनके बगैर आगे फल नहीं लग पाता। कई बार हम कहते हैं कि पौधा तो बन गया, पौधा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको फल नहीं आए सर। क्योंकि फल क्यों नहीं आए? अगर उसके पास बोरॉन नहीं है, उसके पास कॉपर नहीं है, उसके पास कैल्शियम नहीं है, तो पत्ते आएंगे नहीं, फूल ही नहीं आएंगे, फूल नहीं आएगा तो फल नहीं आएगा। तो ऐसी चीजों को, ये जो छोटे घटकों का भी इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये जो प्लांट शक्ति की हम बात कर रहे हैं, इनमें सारे वो घटक हैं जो कि अपने पौधे को चाहिए। और साथ ही साथ आपके बहुत सारे एरियाज के अंदर जिब्रेलिक एसिड का भी इस्तेमाल किया गया हुआ, वो भी इसके अंदर ही ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। बहुत सारे पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीज, जितने भी मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे घटक एक ही बोतल के अंदर हैं। अगर आप किसी पेस्टिसाइड की खाद की दुकान पे जाओगे, आपको अकेला जिंक मिलेगा, अकेला मैंगनीज मिलेगा, अकेला कॉपर मिलेगा, और एक एक घटक आपको 500 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो ये हम सब लोगों ने कम से कम 15 से 20 घटक एक बोतल में डाल दिए। अगर 500 अगर एक एक को डालूंगा तो कम से कम 10,000 से ऊपर उसका खर्चा हो जाएगा, और जबकि मात्र यहाँ पे बहुत कम पैसा देकर आपको ये सारे के सारे घटकों की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो इसके में अंदर सेम वही माइक्रोब्स, हिमिक, सीवीड, अमीनोज, नेचुरल की हमें विटामिन, राइट। इसको हम लोगों ने बनाया किसके लिए? स्प्रे के लिए। और एक चीज ध्यान में रखना कि प्लांट को ये घटक सभी चाहिए, लेकिन जैसे जर्मिनेशन होता है उस समय उसको फास्फोरस चाहिए, तो जो भूमि पावर है उसके अंदर फास्फोरस ज्यादा रहेगा, कार्बन ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे प्लांट शक्ति है, वहां पे हमें मान लिया उसके फूल चाहिए हमें, राइट, या उसको तने को बढ़ाना है, तो वहां पे हमें नाइट्रोजन चाहिए, वहां पे बोरॉन चाहिए, वहां पे कैल्शियम चाहिए। तो हम उन घटकों को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण पौधा जो है वो बेहतरीन ढंग से बढ़ता है। और किसानों को ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई मैं क्या डालूं क्या ना डालूं, उसको पता है कि मैंने प्लांट शक्ति डालना है और मेरा सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट। ऐसे ही अंकुर शक्ति, राइट। अंकुर शक्ति भी सेम वही चीज है। इन दोनों का जो है मात्र 250 ml, 250 ml प्रति एकड़ स्प्रे है।
प्रति एकड़ स्प्रे है। मान लीजिए 1 बीघा में अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 100 ml, 100 से लेकर 150 ml तक इस्तेमाल आप वन टाइम कर सकते हो। तो अगर सीरियल क्रॉप्स हैं तो आप मात्र 1 स्प्रे करोगे। अगर आपके वेजिटेबल क्रॉप है, क्योंकि फूल आते जाएंगे फल लेते जाओगे, फूल आते जाएंगे फल लेते जाओगे, आप उसको 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे भी कर सकते हो। जितना डालोगे उतना उतना उत्पादन बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों, ये जो अंकुर शक्ति है, ये इसका मेन मकसद है उसके फूल को लाना, उसके फल को बड़ा करना, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम एंड बोरन जो है हाईली लेवल पे मात्रा में रहता है, जिसके कारण हमारा प्लांट स्वस्थ रहता है और जो उसके आने वाला जो फ्रूट है वो हेल्दी रहता है। और उसकी शेल्फ लाइफ, जब आप अंकुर शक्ति का इस्तेमाल करके कोई भी फसल पे इस्तेमाल करोगे, उसका जो सब्जी है वो घर पे लेके आओगे तो 10-10 दिन तक खराब नहीं होगा, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये इसका फायदा हो। तो एक मात्र ये स्प्रेड मैक्स 90, ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एज ए बहुत सारे काम करता है। स्प्रेडर भी काम करता है, एक्टिवेटर भी काम करता है, वेटर भी काम करता है, पेनिट्रेटर भी काम करता है, स्टिकर भी काम करता है, राइट, ट्रांसमिटर भी काम करता है। तो ये सारे 6 एक्शन, एक ही बॉटल 6 एक्शन कर रही है। मतलब पहला काम होता है स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा जगह को फैलना। मान लीजिए मैंने घर में पेंट लेके आया, अगर मैं 2 लीटर पेंट लेके आया तो मेरा मात्र 10 फीट की जो दीवार है वो ही केवल उसमें रंग हो पाई, तो मेरे को नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो 2 लीटर का जो मेरा रंग है वो 100 फीट की दीवार को कर सकता है, इसका मतलब उसका एरिया ज्यादा होगा, तो स्प्रेडिंग ज्यादा होगा। तो ये स्प्रेडिंग भी ज्यादा करेगा। इसको किसी भी पेस्टिसाइड, किसी भी न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट को इसके साथ मिला के डाल लो तो उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 20 से 50% तक बढ़ जाएगा, राइट। इसी तरह एक्टिवेटर, ये जो दवाई जिसकी भी इसको अंदर डालोगे आप इसके साथ, उसको एक्टिवेट कर देगा, ना कि उसको डिप्रेस करेगा, राइट। वेटर मतलब इधर लगाओगे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अपने आप आ जाएगा, राइट। इसी तरह पेनिट्रेटर, ताकि जो आपके प्लांट के नीचे में छोटे 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 लीव्स रहते हैं, आप देखना कभी छोटे छोटे सुराख रहते हैं, छोटे छोटे आपको दिखेंगे, उसके अंदर घुसने के लिए उनको ये लेके जाता है, राइट। स्टिकर मतलब उसको एक तरह से चिपकाए रहता है। ट्रांस एमिनेशन की इधर डालोगे ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट सर, रवि जी। ओके, सो ये एक बहुत, आपने कभी भी देखना, इसको मैं आगे वाली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। आप कभी भी देखना कि घर में एक छोटी सी पानी की बूंद जो है वो आप किसी गत्ते में या किसी भी जगह पे डाल के देखोगे तो आप देखोगे उसका गोल गोल ऊपर को ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, उसके सरफेस को तोड़ के उसको फैला देता है। नेक्स्ट सर, हाँ, जैसे यहाँ पे दिखाई गई स्लाइड कि अगर आप पानी को ऐसे करोगे तो 93% तक ऐसे वो बनता है। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे स्प्रेड मैक्स 90 को, तो उसका एकदम से सरफेस छोटा हो जाएगा और वो फैल जाएगा, और जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही वो ज्यादा कारगर साबित होगा, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे उसके। नेक्स्ट सर, तो ये भी पेनिट्रेशन मतलब ऊपर से अंदर तक लेके जाने की ताकत। बहुत सारी ऐसे बाजार में बहुत सारी ऐसी दवाइयां बिक रही हैं, ऐसे न्यूट्रिशन बिक रहे हैं, लेकिन वो पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो जितना भी किसान इस्तेमाल कर रहा है वो उसका वेस्ट हो रहा है, वो उसको फायदा नहीं हो रहा, वो पत्ते पे गिर रहा है और नीचे गिर रहा है, पत्ते पे गिर रहा है नीचे गिर रहा है, जिसके कारण उसको फायदा नहीं हो रहा। ये किसी भी तरह का जो भी वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है, जो भी वो कुछ कर रहा है, अगर उसको हम इसके साथ मिला देंगे तो इसके रिजल्ट आप 1.5 से 2 गुना तक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो है, ये मैं चैलेंज से कहूंगा कि राजीव जी और रवि जी को बोलूंगा कि रियली आप लोगों ने बहुत अच्छा किया ये कि दूध प्लस को जो लॉन्च किया है। तो अभी तक इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ये प्रोडक्ट को मार्केट कर रही है, ये ध्यान में रखना। आप सब लोग गांव के रहने वाले हो, आपको पता होगा कि आप दुकानों से कैल्शियम की 5 लीटर वाली कैनी लेके आते हो, 5 लीटर वाली कैनी, और वन टाइम जो है गाय भैंस को 200, 250, 300 ml, 500 ml तक आप देते हो, राइट। फिर भी उसका बेनिफिट नहीं होता। वो 5 लीटर वाली जो कैनी है, आज मेरे कहने पे एक काम करना, उस 5 लीटर वाली कैनी आपके घर पे भी पड़ी होगी कई लोगों के, तो उसको कांच के गिलास में डालना और उसको
उसके अंदर डाल देना, और 2-3-4 घंटे के बाद देखोगे कि जो चूना है वो नीचे बैठ जाएगा। चूना कौन सा? जो घरों में हम पौती करते हैं, जो घरों में रंग के लिए इस्तेमाल करते हैं चूना, वो वाला उसमें डाला जाता है। जो चूना पानी में नहीं घुल सकता, क्या वो हमारे शरीर में घुल सकता है? तो धीरे धीरे हम वो वाला कैल्शियम अपनी गाय और भैंस को देते आ रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे पशु बीमार होते जा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो बीमार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अंदर उसके अंदर बहुत सारे, अभी तो बहुत कॉमन हो गया है कि उसके अंदर पथरी बननी शुरू हो गई है, उसके अंदर पेट खराब होना शुरू हो गया है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो चूने वाला कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो दूध प्लस है, आप इसको भी पानी के गिलास में डाल के रखना, सिंपल कांच के गिलास में, आपको इधर से दूसरी तरफ दिखाई देगा, इतना ट्रांसपेरेंट है। हम डायरेक्ट इसका इंजेक्शन भी लगा सकते हैं पशु को, इतना जबरदस्त है। और इसके अंदर आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम नहीं है इसके अंदर, इसमें कैल्शियम का ऑर्गेनिक सोर्स कैल्शियम ग्लूकोनेट है, और D3 और B12 इसके साथ में है। और इसमें 2 चीजें डाली गई हैं, शतावरी और राइट, जो कि उसके दूध को और उसके बीमारी को ठीक करने में हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका मात्र केवल 10, 15, 20 ml ही डोज होती है, इससे ज्यादा डोज नहीं इस्तेमाल करते। इसका तरीका क्या है इसका डोज का, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। अगर आपके घर में गाय या भैंस है, अगर मान लीजिए वो 5 लीटर दूध देती है, तो 5 लीटर का मतलब क्या है? 5 × 2 ग्राम, उसको 1 लीटर के लिए 2 ग्राम कैल्शियम चाहिए, तो 5 लीटर का मतलब 10 ग्राम हो गया, प्लस 2 ग्राम उसको अपने बॉडी के लिए चाहिए। अगर उसके अंदर पेट में बच्चा है तो 2 ग्राम उसके लिए चाहिए, तो मतलब क्या होगा? 10 और 2 12 और 2 14, मतलब हमारी गाय के लिए 14 ग्राम क्या चाहिए, इसकी डोज बन गई। अगर मेरे पास गाय ऐसी है जो 50 लीटर दूध दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 50 × 2 100 +2 +2 104 ग्राम उसका डोज हो गया। तो जिस तरह से आपके गाय भैंस का दूध होगा, उसके हिसाब से आप अपना डोज को कम ज्यादा कर सकते हो। 10, 15, 20 ml 30 ml तक ही इसका डोज मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो ये दूध को भी बढ़ाता है, उसकी तंदुरुस्त भी करता है, और उसके पेट की बीमारियों को भी ठीक करता है। बहुत सारे पशुओं में जो बीमारी आती है कि बच्चा नहीं ठहर पाता, तो वो भी इससे प्लस होगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि जब भी गाय या भैंस 7 महीने से ऊपर हो जाए, तब इसको आपने बंद करना है, ये जरूरी है। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आपने 7वें महीने के बाद में इसको बंद करना है, क्योंकि अगर 7वें महीने के बाद में इसको दोगे तो बच्चा जो है वो और हेल्दी हो जाएगा अंदर उसके पेट के। तो कई बार डिलीवरी के टाइम बहुत सारी जो प्रॉब्लम गाय और भैंस को होती है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें इसका इस्तेमाल मत करें। लेकिन जैसे ही वो उसका डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद में इसका इस्तेमाल करोगे और जमीन आसमान के आपको रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आपके लिए मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा बिजनेस में बूस्ट लाएगा। और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, कहीं ना कहीं हमने जमीन को भी ठीक कर दिया, और इसके अलावा हमने प्लांट को भी न्यूट्रिशन दे दी, उसके फूल और फल को भी न्यूट्रिशन दे दी, गाय भैंस के लिए भी हम लोगों ने बना लिया। तो इससे क्या होगा? हम कुल मिला के एक किसान की जो जिंदगी है उसको और बेहतरीन कर सकते हैं। उनको हम जो किसान आत्महत्या करने के मजबूर हो रहे हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज ARL आपके लिए लेके आई है, और मैं रियली इन तीनों का बहुत थैंक्स करता हूं आप लोगों के लिए, कि रियली आपके जरिए पता नहीं कितने लाखों किसानों का ये फायदा होने वाला है। कितने लोगों का, जो लोग आत्महत्या करने के मजबूर हैं, वो दोबारा ठीक होने शुरू हो जाएंगे, उनके कर्जा उतर जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है, जिसको हम सब लोग एक पैसा भी कमाएंगे, और लोगों को गरीबी से, और लोगों को हेल्दी भी बनाएंगे, जमीनों को भी हेल्दी करेंगे, इकोसिस्टम को भी हेल्दी करेंगे। सो इन्हीं बातों से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू।